हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं और आपका लगभग 30 दिन बाद नीट का पेपर है 12 सितंबर को। पता है ना आपको। हाँ, पता तो खैर होगा ही। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। नीट 2020 का जो केमिस्ट्री का पेपर था, आज हम आपके साथ उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि 12 सितंबर को 30 दिन बाद आपका नीट का पेपर है। तो आप पढ़ रहे हैं मन लगा कि नहीं। देखिए, हम एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल है। एक दिन एक कार्डियोलॉजिस्ट अपनी गाड़ी सही कराने जाता है। किसके पास? एक मैकेनिक के पास। उस मैकेनिक ने उससे एक सवाल पूछा। उसने कहा, डॉक्टर साहब बताइए कि आप भी गाड़ी का इंजन खोलते हैं और हम भी गाड़ी का इंजन ही खोलते हैं, मतलब इन दी सेंस बॉडी का इंजन हार्ट और गाड़ी का इंजन इंजन होता है। तो उसने कहा, हम क्या कहते हैं, हम भी इंजन खोलते हैं और आप भी इंजन खोलते हैं, ठीक करते हैं, पर हम कम कमाते हैं और आप हमसे 10 गुना ज्यादा क्यों कमाते हैं। डॉक्टर ने कहा, बात तो यार तेरी सही है। उसने कुछ टाइम लिया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि बेटा चल, तू चलती हुई गाड़ी का इंजन खोल के दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। तो ये होती है डॉक्टर की पावर। पढ़िए मन लगा के। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे नीट 2020 का पेपर, जो कि अक्टूबर में हुआ था। नीट 2020 में दो पेपर हुए थे, एक सितंबर में एक अक्टूबर में। अक्टूबर में जिनको कोविड हो गया था उन्होंने दिया था। तो हम नीट 2020 अक्टूबर वाला पेपर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन? ऑप्शन ए, इट इज ड्यू टू रिएक्शन ऑफ SO2 NO2 CO2 विथ द रेन वाटर, सही है। causes no damage to the monuments like Taj Mahal. C, it is harmful to plants, ये भी सही है। D, its pH is less than 5.6। इसमें पूछ रहा है नॉट ट्रू। हम गलती करते हैं यहां पर, ये जो नॉट ट्रू है ना, इसको जरूर देख लीजिए। तो नॉट ट्रू, causes no damage to the monuments like ताजमहल, ये गलत है। ऐसे ये हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एसिड रेन जो है वो आपका कॉज करता है किसको? डैमेज मॉन्यूमेंट्स को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर फर्स्ट। एक मिनट रुकिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नीट में 45 क्वेश्चंस आते हैं, जितने हो पाएंगे हम उतने देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें बताना है आपको कौन सा गलत है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज, ये बताना कौन सा गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो चलिए चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। इसमें दिया है -1, तो इसको हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है Cu2O का। और ऑक्सीजन का आपको पता है 2- होता है चार्ज। तो यहां पर हम इसका कैसे निकालेंगे? Cu का निकालना है तो Cu को मान लेंगे। इसमें किसका? ऑक्सीजन का बताना है। O का पूछा था हमसे। तो 2 कॉपर का होता है +1 + x = 0।
तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 आ रहा, पर यहाँ पर दिया था -1, तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ ब्रोमीन विल गिव, क्या देगा ये आपको बताना है। तो चलिए करके दिखा देते हैं। प्रोपेनामाइड को इथेनोलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना है। प्रोपेनामाइड मतलब CH3 CH2 CnH2 डबल बॉन्ड O, इसको हमें रिएक्ट कराना है किससे, NaOH C2H5OH से इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। तो क्या बनेगा इसका, CH3 CH2 NH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr, ये है 1 डिग्री इथाइल अमीन। 1 डिग्री अमीन मतलब इथाइल अमीन, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ लिक्विड कंपाउंड X कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज, तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए कोई भी जो लिक्विड कंपाउंड है वो स्टीम डिस्टिलेशन से कब प्योरीफाई हो सकता है, तो वो स्टीम डिस्टिलेशन से जब भी प्योरीफाई हो सकता है जबकि स्टीम वॉलेटाइल हो और इमिसिबल विथ वाटर हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। Among the compounds shown below, which one is revealed a linear structure? तो लीनियर स्ट्रक्चर किसका होता है, जैसे कि आपको पता है ज्यादातर, तब भी हम बता देते हैं एक बार। देखिए जो NO2 होता है इसका स्ट्रक्चर होता है बेंट स्ट्रक्चर H2O की तरह, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास HOCl, HOCl का जो है बेंट स्ट्रक्चर होता है इसका भी। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है O3, O3 का भी बेंट स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, फोर्थ ऑप्शन है N2O। अब N2O में क्या होता है, देखिए N ट्रिपल बॉन्ड NO, तो ये है लीनियर स्ट्रक्चर, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आपको पता है +R या +M इफेक्ट जो शो करेगा, कौन सा, +R या +M इफेक्ट जो कि शो करेगा वही होगा। तो इसमें जो है NO2 जो है वो हाईएस्ट
करता है और OH जो है वो लीस्ट करता है, तो मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा DACB। आपसे पूछा क्या है इसमें, क्या पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव, तो इसका आंसर है मोस्ट रिएक्टिव का OH वाला, मींस ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। which of the following will not undergo SN1 reaction with OH minus। तो SN1 रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा, आपको ये बताना है। इसमें जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। कैसे सही है कि ऑप्शन नंबर सी में -I इफेक्ट शो कर रहा है वो, इसलिए वो SN1 अंडरगो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोएम्फेनिकॉल। तो सबसे पहले नंबर तो क्लोरोएम्फेनिकॉल जो है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, उसके बाद इनहिबिटरी इफेक्ट भी शो करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो जाएगा, जो कि आपका है इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो है इनहिबिट नहीं करता, इट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सही है, बैक्टीरियोसाइडल सही है, बैक्टीरियोस्टैटिक सही है। जो है ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बेकलाइट। बेकलाइट सबको पता है जनरली इट इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो इसका भी जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे क्रॉस लिंक्ड है, जैसे ये हमने बनाया, हम केवल आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, हम आपको पूरा नहीं बताएंगे। 2OH, यहां से CH2, यहां से फिर वही नॉल जुड़ जाएगा, OH CH2, ऐसे ही नीचे है ऐसे ही इधर है, तो ये क्रॉस लिंक्ड फॉर्म कर लेता है, ये है बेकलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a certain reaction delta H is 30 kilojoule per mole at 450 Kelvin, the value of, ये बताना आपको, for which the same reaction will be spontaneous at same temperature is। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, ये आप कैसे करेंगे। इसमें आप देखो गिब्स एंथैल्पी वाली इक्वेशन लगाइए, गिब्स इक्वेशन डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो मतलब डेल्टा G इज लेस देन 0 और T डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H, तो T इज ग्रेटर देन डेल्टा H अपॉन डेल्टा S से आप निकाल लेंगे। इसमें आपको दिया है डेल्टा S 30 इंटू 1000 जूल पर मोल अपॉन डेल्टा S, तो आप डेल्टा S निकाल लेंगे। इसमें डेल्टा S इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज 30 इंटू 1000 अपॉन T की वैल्यू कितनी दी है आपको, T की वैल्यू दी है 450 केल्विन, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 66.67 जूल पर मोल पर केल्विन। अब इसमें आपसे पूछा है क्या, स्पॉन्टेनिटी कौन शो करेगी, इसके लिए मतलब इस वैल्यू से जो वैल्यू ज्यादा होगी वो स्पॉन्टेनिटी शो करेगी, मतलब डेल्टा से एक ऑप्शन में आपको दे रखा है 70 जूल पर मोल पर केल्विन वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए, यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। इसमें आपको बताना है मैच द एलिमेंट विद द कॉलम। देखिए कैसे करेंगे हम ये। हाँ। तो जैसा कि आपको पता है इसमें 11th, एक बार आपने आपसे ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। कीजिए कीजिए, 1 मिनट का हमने आपको समय दिया। तो देखिए इसमें कॉपर क्या है, कॉपर आता है आपका ट्रांजिशन मेटल में, सबको पता है। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जो है लेंथेनाइड में आता है, और डी सीरियम, सॉरी, सिलिकॉन मेटलॉइड है, और सीरियम जो है लेंथेनॉइड है। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक किसी भी एक ऑप्शन से आप इसमें मैच कर सकते थे, जैसे डी ब्लॉक का कॉपर है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, कौन सी रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी? तो हम इसमें आपको एक बार बता दें कि जो ये फर्स्ट वाली दी है आपको बेंजीन की बीआर के प्रेजेंस में रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक, ये जनरली रिएक्शन पढ़ चुके आप लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है क्योंकि बेंजीन है, तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बी वाला जो है आपके पास, कौन सा ऑप्शन है बी वाला आपके पास? एसिटाइलिन विथ एच बी आर। तो एसिटाइलिन विथ एच बी आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम। सी वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सी वाला है मिथेन विथ बी आर टू एंड एच न्यू। ये वाला जो है ये आपकी होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और डी होती है आपकी जो कौन सी दी रखी है आपको? प्रोपीन विथ एच बी आर। तो ये वाली होती है आपकी फ्री रेडिकल एडिशन होती है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं, फ्री रेडिकल एडिशन होती है ये। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 13th क्वेश्चन। द रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी भी चीज पे गिर रहा है तो सीधी सी साफ बात है वो डिहाइड्रेशन करेगा। तो इसका बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे 14th पे, तो हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो वही लगेगा इसमें, प्लस आर या प्लस आई जो है वो एसिडिटी डिक्रीज कर देता है। तो मतलब इसमें जैसे हमने पिछले ऑप्शन में बताया था आपको, प्लस आर या प्लस आई उसमें जो वो इंक्रीज कर रहा था, इसमें एसिडिटी को वो डिक्रीज कर देता। मतलब ओ OH में ज्यादा था तो एसिडिटी ओ OH की सबसे कम होगी, और NO2 में सबसे कम था। NO2 में क्या कहते, प्लस आर और प्लस आई सबसे कम था, तो मतलब इसमें एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, NO2 विल शो। ये ओ ए वाला करेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 15th पे देखते हैं। बहुत ही सिंपल है।
अब आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, इसलिए एक बार पहले ये देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले और एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। XeF2 का कौन सा स्ट्रक्चर होता है? XeF4 का कर लिया। अब सिर्फ आप मैच कर सकते हैं। XeO F4 का कौन कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। सॉरी, स्क्वायर पिरामिडल होता XeO F4 तो जनरली ये शेप आप याद कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सही है, डी ऑप्शन इस वाले का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। XeO F4 स्क्वायर पिरामिडल होता है, XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। अब ये आया एक क्वेश्चन, क्या आया देखते हैं। half life of zero order reaction having 0.02 m initial concentration of a reactant is 100 as the rate constant of the reaction। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इज इक्वल्स टू 1/K A0 माइनस A होता है। अब T50 पूछा उसने, तो 1/K इंटू A0 को हाफ कर दो, ठीक है ना। और इसमें निकालना है, इसमें K है रेट कांस्टेंट, तो A0/2 इंटू T50, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 0.02 m अपॉन 2 इंटू T50 100। इससे K की वैल्यू निकाल लीजिए, सीधी सीधी आएगी 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसमें बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जर्कोनियम ऑफ हेफनियम आइडेंटिकल रेडियन सिस्टम ऑफ ये सही है। जर्कोनियम ऑफ हेफनियम की एक का डिफरेंस होता है उस रेडियस में। सी देखते हैं, लेंथेनॉइड आयरन अदर देन F0 टाइप एंड F14 टाइप आर पैरामैग्नेट, ये भी सही है। बी लेंथेनॉइड रिवील ओनली प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है, प्लस से नहीं करते और भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना मैच द फॉलोइंग एक्सेप्ट विद द रिस्पेक्टिव मेटल। तो बताइए, मेटल विच रिवील्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज होता है, ठीक है ना। +1 ऑक्सीडेशन ट्रांजिशन मेटल, बी का कॉपर, ये ठीक है ना। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, इस हिसाब से दो को मिला के देख लीजिए आप। शॉर्ट फॉर्म ट्रिक अपनाया करिए, जैसे दो मैच कर रहे हैं तो दो को मिला के देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। जैसे हम देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन ये है, एक मिनट बताते हैं आपको हम। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी का थर्ड, जैसे ए का थर्ड मैग्नीज, बी का कॉपर, सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 19 इफ, ये देखिए, इफ 8 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज। इसमें बताना आपको मोलर मास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पेन ले लें। इसका जो है वैसे आपका ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा आंसर,
क्योंकि ये ऑप्शन उसमें ऑप्शन गलत दिए थे। जैसे देखिए इसमें हम रिलेटिव लोइंग ऑफ ब्लड प्रेशर लगाते हैं, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी नॉट इंटू 0.8 अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी दी है 0.2। इसको आप सॉल्व करिए तो इसमें से आपको निकल के आएगा मूल वगैरह, मूल वाला फॉर्मूला आपका, इसमें से आपका मूल वाला फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स पी ले लें इज इक्वल्स टू, इसका क्या आता मूल वाला फॉर्मूला निकल के एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, मतलब वेट ऑफ बी अपॉन मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। इस हिसाब से आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 32 ग्राम पर मोल, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। कुछ नहीं, रिलेटिव लोइंग ऑफ ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला लगाइए, उससे मूल वाला फॉर्मूला डराइव कीजिए, मूल वाले फॉर्मूले पूरी वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन दिया आपको, इसमें बताना किसका कौन सा शेप होता है। तो बताइए कौन सा होता है, एक बार आप खुद ट्राई कीजिए। जैसे sp2 का स्क्वायर प्लेनर होता है, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, d2 sp3d का जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और sp3d का ऑक्टाहेड्रल होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल। तो जैसे इसका आप वो देखेंगे 3s ऑर्बिटल के लिए n और सॉरी l की वैल्यू, तो n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 0। तो और इसमें क्या है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल का n माइनस l माइनस 1, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स जो होती हैं इसमें 0, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 30, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अब 22 देखिए, सीधा सीधा साहब से आपको सेकंड वो दिख रही है, लिथियम मैग्नीशियम शो सिमिलर टू प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर डायगोनली प्लेस्ड। ये आपको भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में डायगोनली प्लेस्ड है लिथियम और मैग्नीशियम, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर सेम होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, ऑस्टियोमेलेशिया किससे होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉजेज ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियो नाम आ रहा है जैसे, तो बोन से रिलेटेड, मतलब विटामिन डी, उसका भी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 24 आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। PCl5 का स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लेनर होता है कि नहीं होता है, बताइए। SF6 का ऑक्टाहेड्रल, BCl2 का लीनियर, NH3 का ट्राइगोनल पिरामिडल। तो PCl5 का स्ट्रक्चर जो है आपका ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। PCl5 का स्ट्रक्चर P और 5 Cl लगाइए, एक ऊपर 4 नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, 25 देखते हैं। 25 में बताना है आपको Z क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 B किसके अंडर में हो रहा है, NH2। ठीक है, तो इसको देखिए जो आपको दिया गया है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, हम बताते हैं आपको। जैसे चलिए देखते हैं 25 वाला हम देख रहे हैं। 25 में आपको दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें आप जब रिएक्शन कराएंगे, B2S6 दिया है, H2O दिया है, H2O H2O2, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे आप,
तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा इसमें, कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। लगा दीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो आपका सीधा सीधा आ जाएगा क्या, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, तो पार्शियली नेगेटिव पे OH और पार्शियली पॉजिटिव पे H जोड़ दिए सीधा सीधा, CH3 CH2 CH, इस पे H जोड़ दीजिए और CH3 OH, तो मतलब जो ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से CH3 CH2 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 OH, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है ना। तो आज हमने 25 तक देखे हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में 25 से 40 तक मतलब 20 क्वेश्चंस और देखेंगे। हमारा नीट 2020 का जो अक्टूबर वाला पेपर है वो हमारा फिर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ज्यादातर, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक में ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। फिजिकल में आपको वैल्यू चेंज आएंगी लेकिन कहो कॉन्सेप्ट वही रहे, इसलिए सॉल्व कीजिए। हम मिलते हैं इसकी अगली क्लास में। थैंक यू।